कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगिनी, जय श्री कृष्ण। जिन्हें जीवन में कुछ करना है उन्हें ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास संपत्ति क्या है, पूंजी क्या है। जीवन का आध्यात्मिक उत्कर्ष, जीवन का सामाजिक उत्कर्ष, जीवन को एक सही दिशा देने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में दैवासुर संपद विभाग योग नाम से दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जो कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति में, हमारे नैतिक उत्थान में सहायक होते हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के इस दैवासुर संपद विभाग योग के पहले श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें कि विशेष रूप से 9 गुणों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानमयोग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, निर्भयता, सत्व संशुद्धि यानी मन की निर्मलता, ज्ञान और योग में सम्यक स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन यानी मन पर नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। इस प्रथम श्लोक में इस प्रकार से इतने गुणों का भगवान ने वर्णन किया है। बंधुओं, मनुष्य जीवन की 2 दिशाएं हैं। एक दिशा उत्थान की है तो दूसरी पतन की है। एक विकास की है तो दूसरी विनाश की है। एक प्रकाश की दिशा है तो दूसरी अंधकार की दिशा है। एक आनंद की दिशा है तो दूसरी दुख की दिशा है। यह हमें चयन करना पड़ता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो जो जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, जो अपने जीवन को विकसित करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए विशेष योग्यता का संपादन करना चाह रहे हैं, उनको इस श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए ये जो 26 दैवी सद्गुण हैं, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। वास्तव में जिस राष्ट्र में ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो इन दैवी गुणों से संपन्न होती हैं, तो ऐसे उत्पन्न संतानें ही राष्ट्र को समुन्नति की ओर ले जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में 16 संस्कारों की व्यवस्था किया गया। अभिमन्यु गर्भ में के दौरान ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या से परिचित हो गए थे। तो गर्भाधान संस्कार ये महत्वपूर्ण होता है। अगर परिवार में सात्विक वातावरण है, अगर परिवार में सत्य का प्रभाव है, अगर परिवार में तप की परंपरा है, स्वाध्याय की परंपरा है, तो जो संतान उत्पन्न होगी वह उन गुणों को जन्म से लेकर के ही आगे बढ़ेगी और ऐसी उन्नत और श्रेष्ठ संतानें राष्ट्र में एक वैचारिक परिवर्तन का काम, राष्ट्र को दिशा देने का काम कर सकती हैं। बंधुओं, आप देखिए कि इसमें जो प्रथम गुण है अभयम, वास्तव में ये सभी गुणों का आधार क्या है? अभय होना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं से भय समाया हुआ है। सबसे बड़ा भय कौन सा है? तो सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का भय कहा जाता है। लेकिन मृत्यु तो एक निश्चित समय पर आती है, उसके पहले ही हमें
अपने सम्मान के खो जाने का भय है, हमें नौकरी न पाने का भय है, हमें अपने कार्य में सफलता न प्राप्त करने का भय है। कितने प्रकार के भय व्यक्ति को घेरे हुए हैं। आखिर हम इस संसार में निर्भय कैसे हो सकते हैं? तो निर्भयता की प्राप्ति या निर्भयता की स्थिति हमारे जीवन में आनी चाहिए। पहली बात तो यही सोचना चाहिए कि हमें डरने की कोई बात नहीं है। वास्तव में जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह हो करके ही रहेगा, तो हम आखिर डरें क्यों? न बीमारी से, न समस्याओं से, न आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हमें डरना है। कितने बंधु तो अब मान लीजिए इसमें गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से ही भयभीत हो जाते हैं, छोटी मोटी बीमारियों से भयभीत हो जाते हैं और अपना रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। तो ये निर्भयता एक महान दैवी संपत्ति है और यह यदि हम बचपन से ही अपनी नई पीढ़ी को अभ्यास कराते हैं कि हर स्थिति में हमें दबाव मुक्त होकर के जीना है, हमें निर्भय होकर के जीना है, तो निर्भयता के लिए अगर हम अपने अंदर ईश्वर के प्रति अनुराग जागरण कर पाते हैं, ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि इस संसार को चलाने वाली कोई तो शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो निस्वार्थ प्रेम करती है, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो न्याय करती है, वह शक्ति और कोई नहीं है, वह शक्ति ईश्वर है। यदि हम ईश्वर को अपने जीवन में, अपने मन में स्थान दे दें तो हम देखेंगे कि निर्भयता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्राचीन काल का एक प्रसंग है कि हमारे देश पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो सिकंदर के गुरु जो थे वो भारत के ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों से बड़े प्रभावित थे। सिकंदर ने उनसे पूछा कि मैं भारत जा रहा हूं तो गुरुदेव मैं आपके लिए क्या चीज लेकर के आऊं? तो उनके गुरु ने कहा कि यदि तुम भारत जा ही रहे हो तो भारत के सबसे महान व्यक्ति सन्यासी कहे जाते हैं, तुम किसी सन्यासी को अपने साथ लेकर के आना, मैं उनके साथ सत्संग करूंगा। तो एक बार सिकंदर की भेंट भारत के एक सन्यासी से हो गई। वह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। पहले तो उन्होंने उनको बुलावा भेजा कि सिकंदर ने बुलाया है, आकर के आप उससे मिल लीजिए, लेकिन वो तो ठहरे संत, संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो जिनकी ये परंपरा है कि वे राज दरबार में कहाँ जा सकते हैं, उनको कोई जब कामना ही नहीं है तो किस कामना पूर्ति के लिए राजा के पास जाएं। सिकंदर उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो वो संत मना कर देते हैं कि अरे भाई, मैं क्यों जाऊंगा आपके यहाँ, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है। अंत में वह उनको, सिकंदर उनको डराता है, धमकाता है और जब वह तलवार से उनको मारने के लिए चलता है तो संत हंस देते हैं। जब संत ने हंस दिया तो सिकंदर को देख करके बड़ी ये चिंता हुई, उनके बड़ी उलझन हुई कि एक व्यक्ति जिसे मैं मारने जा रहा हूं, मुझ जैसे खूंखार व्यक्ति से जिससे हर कोई डरता है, वह इस ऐसी विपरीत परिस्थिति में हंस रहा है। इतनी निर्भयता इस व्यक्ति के अंदर कहां से आ गई? उस संत ने कहा कि मैंने आज तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता का दर्शन किया कि तुम मुझे चले हो मारने। अरे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे कौन मार सकता है? तो हमारे देश में ये जो निर्भयता की सद्गुण दिए गए हैं, उसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वास्तव में जो भी आदमी पाप कर्म कर रहा है, जो भी आदमी झूठ बोल रहा है, जो भी आदमी संचय कर रहा है, उस सबकी जड़ में कहीं न कहीं भय है। इसलिए हम इस भय को निकालें, भय को निकाल करके जीवन जिएं,
ऐसे ही दूसरे गुण की जो बात हो रही कि सत्व संशुद्धि, मन की निर्बलता। वास्तव में ये श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से हम अपने बुद्धि को जब नित्य स्नान कराएंगे तो इससे हमारा चित्त निर्मल होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और योग की साधना में निरंतर जब क्रियाशील रहेंगे तो हमारी प्रगति अपने आप होगी। ऐसे ही जो दान का गुण है, हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपने आय का एक निश्चित अंश दान दे। दान से धन की शुद्धि भी होती है। और दम, जो बात कही जा रही है कि दम भी एक दैवी संपत्ति है, दम का मतलब है आत्मसंयम। वास्तव में आत्मसंयम से ही हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास होता है, प्रस्फुटन होता है। जैसे आप देखिए कि ये नदी में जब बांध बंधाया जाता है तो पानी को रोकने से ही उसमें बिजली बनाने के लिए वेग पैदा हो जाता है। तो यदि हम आत्मसंयम करेंगे, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो शक्ति का अव्यय होता है उसको संयमित रूप से चैनलाइज करेंगे, तो हमारे पास ज्ञान का, शक्ति का, योग्यता का जो संपादन का कार्य है वो बड़ी सुगमता से होगा, ये विश्वास करना चाहिए। इसी प्रकार से जो बताया जा रहा कि यज्ञ भी एक महान दैवी संपत्ति है। यज्ञ का मतलब है कि केवल अपने लिए नहीं, तो इस पूरे सृष्टि में, जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए जीना। वृक्षों के लिए हमें जीना चाहिए, नदियों के लिए हमें जीना चाहिए, पर्वतों के लिए हमें जीना चाहिए। प्रकृति में संतुलन बना करके रखना, ये यज्ञ भावना से होता है कि केवल अपने लिए सोचना ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए सबके साथ मिल करके हम, ये जो समाज बनता है ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। हम एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं, लेकिन जो पाश्चात्य का चिंतन है उसमें 200-300 सालों में, 500 सालों में ऐसा चिंतन विकसित हुआ कि ये जो प्रकृति है ये हम मनुष्यों के सुख के लिए है। तो हमने पेड़ों को काट डाला, जंगलों को जला डाला, नदियों को सुखा डाला। आज हमारे कानपुर में गंगा जी बहती हैं, लेकिन पूरे शहर का कूड़ा कचरा उस गंगा नदी में बहता है। अरे जो हमारे जीवन को, हमारे फसल को जीवन देने वाली माँ गंगा थी, उसको हमने ही तो प्रदूषित किया। तो अपनी सुविधाओं के लिए जब हम केवल जीते हैं तो यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ तो होता है संपूर्ण सृष्टि के मंगल कामना के विचार के साथ जीवन यापन करना। ऐसे ही तप है कि जो कुछ हम अगर प्रगति करना चाह रहे हैं, हमारे मन में आ जाए, बिना कष्ट उठाए क्या कोई साधना हो सकती है? चाहे हमें विद्वान बनना है, चाहे ज्ञानवान बनना है, चाहे हमें किसी क्षेत्र में सफलता का संपादन करना है, यदि हम धूप से, गर्मी से, ठंडक से, बरसात से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से, अपमान से, सम्मान से डरेंगे, उसको सहना नहीं चाहेंगे, तो कभी भी प्रगति संभव नहीं है। इसलिए इसमें चाहे जितना भी कष्ट आता है, ध्येय मार्ग पर चलने वाले लोगों को चाहे कितनी भी पीड़ा और कष्ट क्यों न झेलना पड़े, उसे झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तप का संदेश है। और इसी प्रकार से जो बात कही गई है कि आर्जवम यानी सरलता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है। तो हम ऐसा उच्च और दिव्य जीवन बनाने के लिए यह जो श्रीमद् भगवत गीता की साधना है, इसको जोर शोर से, बड़े उत्साह के साथ करते रहें। अपने मन को प्रसन्न बनाए रखें और अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने के लिए ये जो ज्ञान की साधना है, जो स्वाध्याय की साधना है, देखिए इसमें स्वाध्याय को भी एक दैवी संपत्ति बताया गया है। हम लोगों ने क्या कर दिया है कि स्वाध्याय को केवल शिक्षा तक सीमित कर दिया है, केवल विद्यार्थी ही पढ़ेगा। लेकिन कोई राष्ट्र सुखी राष्ट्र तब बनता है, कोई राष्ट्र सफल राष्ट्र तब बनता है जब वहां पर स्वाध्याय की एक अखंड परंपरा सी बन जाती है। हमें बीए एमए करने के बाद भी पढ़ना चाहिए, हमें कुलपति बनने के बाद भी, हमें प्रबंधक बनने के बाद भी स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय का विषय अलग हो सकता है। केवल ऐसा ना हो कि चूंकि हमें मुकदमा लड़ना है इसलिए हम लोग
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़ते हैं। अरे नहीं भाई, जीवन का भी एक मैनुअल है, जीवन का भी एक शास्त्र है। अगर हम जीवन को सफलता के साथ जीना चाह रहे हैं तो हमें बीमारियों के बारे में पढ़ना चाहिए। जुकाम क्यों हो जाता है? अगर जुकाम हो गया तो 10-15 दिन का समय लग जाता है। हमें छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग कैसे करना है, थोड़ा सा सरसों के तेल के बारे में जानिए। नींबू का प्रयोग कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा नींबू के बारे में जानिए। हमारी रसोई में कितने प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं तो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो स्वाध्याय जीवन में अमृतत्व का द्वार खोल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यह जो 16वें अध्याय का मंत्र है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जुनम, इस मंत्र को हम दोहरावें। आगे के और 2 श्लोकों में दैवी संपत्ति का वर्णन किया गया है। हमारे मन में ये प्रेरणा उत्पन्न हो जानी चाहिए कि नहीं, केवल धन ही संपत्ति नहीं है, केवल जमीन ही संपत्ति नहीं है, केवल प्रभाव ही संपत्ति नहीं है।